एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेज में। मैं अमन सिंह। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 7 है उसमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, अर्थात समाकलन करना है। समाकलन क्या है? एक्सरसाइज नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएट, क्या बोलते हैं? अवकलन। अवकलन का मतलब क्या होता है? पदों को छोटा करना। और इसका जब इन्वर्स देखते हैं, उल्टा देखते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? समाकलन। उसमें क्या करते हैं? जो भी टर्म आते हैं उनको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे कोई बड़ा, ये कोई वक्र हमें, जब हम इसकी विशेषताओं को चेक कर रहे हैं तो हम इसके अल्पांश लेके इसको सोल्व करते हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे? जब इस बड़े से छोटा करेंगे तो उसके लिए तो होता है डिफरेंशिएट, और उन छोटों को मिला मिला के जो बड़ा कंप्लीट करेंगे उसके लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको हम लिखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दे रखा है sin 2x का डिफरेंशिएट का इंटीग्रेशन करना है हमें इसका sin 2x। तो इंटीग्रेशन को लिखते कैसे? I = इंटीग्रेशन sin 2x dx। इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, और ये dx इसके साथ लगेगा, जिस वेरिएबल का टर्म है उसके, जिसके सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन। जैसे उसमें y के लिए क्या करते थे? d/dx, तो उसमें y को लेते फंक्शन को fx को, यहाँ इंटीग्रेशन के लिए i से लिखेंगे। तो हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, साइन x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x प्लस c। याद रखना इसमें हमेशा क्या आएगा? c, कोई ना कोई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर लिमिट, जैसे आगे पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज में, लिमिट होगी तो वहाँ से हमारे c का मान निकलेगा। लिमिट नहीं है तो जो टर्म आएगा वो किसके अंदर आएगा? c के अंदर आएगा। इसी के साथ इंटीग्रेशन f(ax) dx की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, वो भी कब? जब फंक्शन के अंदर। तो जब फंक्शन के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसके लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में 1/a तो आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, और इंटीग्रेशन f(ax) इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? ध्यान रखना है इसको। डिफरेंशिएट में क्या करते थे अपन? जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होता था वो बाहर मल्टीप्लाई में रह जाता था, लेकिन यहाँ जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में वो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 2x, ये डायरेक्ट याद रखना है। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। इसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे अपन? 2x = t। यहाँ से जैसे इसका अवकलन करोगे t के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना है किसके रेस्पेक्ट में करना है? जिसके रेस्पेक्ट में मानना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसका हो जाएगा dx/dt = 1, और dx/dt क्या निकल के आएगा? 1/2। क्या निकल के आएगा? 1/2। तो ये फंक्शन है, इसके लिए क्या आएगा? 1/2। तो वो बार बार याद ना रखें, हम सीधा क्या याद रखेंगे? कभी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल से जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा वो किस में आएगा? हमेशा डिवाइड में आएगा, है ना? तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये। तो यहाँ से जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास आ गया I = साइन का क्या हो गया? cos 2x। अब यहाँ ध्यान रखना है फंक्शन के अंदर 2 मल्टीप्लाई है ना x से, तो ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वही सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसको किसके इक्वल रखेंगे? I के इक्वल। I = इंटीग्रेशन cos 3x dx। इसके अंदर हमें cos का टर्म है तो हमें पता होना चाहिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसमें होता है प्लस का साइन। डिफरेंशिएट होता है इसका माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का कोस। तो जैसे ही cos x का समाकलन करते हैं तो क्या आता है? sin x। तो I = क्या आ जाएगा? साइन कंप्लीट फंक्शन। अब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? नीचे, और प्लस का c। इस प्रकार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, 3 में हमें दे रखा है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, वही सेम
फंक्शन ई का है, हमें पता है कि पावर एक्स का जब डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं होता था सेम वही आता था, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर का ई की पावर होता है, लेकिन वही यहाँ फंक्शन वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई है तो इसमें 2 का क्या लगेगा, डिवाइड प्लस का सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमें उसमें दे रखा है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, इंटीग्रेशन तभी भी करते हैं अगर x सिंगल पावर के रूप में है, कोई भी वेरिएबल सिंगल पावर के रूप में है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और वो या तो किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है या उसकी पावर हो रही है, या तो वो किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने साइन के अंदर लिख दूँ इसको साइन ए एक्स प्लस बी, या इसको ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर रख दूँ, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है वो बाहर वाले फंक्शन के लिए लगती है। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करते हैं, बाहर वाले फंक्शन का, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा कांस्टेंट वो कहाँ लिखते हैं अपन, अपॉन में। जैसे ये सिर्फ इसी के लिए जब सिंगल पावर में हो, अगर ये हमारे पास साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से करेंगे, है ना, केवल जब सिंगल पावर हो तब। तो हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पावर का फॉर्मूला लग रहा है जो कि क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, पावर में 1 जुड़ जाएगा और जो अब पावर लिखी है वो नीचे आ जाएगी। फंक्शन की पावर है उसमें 1 ऐड करना है, और जो भी पावर बनेगी नहीं वही कहाँ जाएगी, नीचे। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 प्लस का सी। लेकिन अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, मैंने क्या कहा, वेरिएबल के अंदर, पहले तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल, तो ये फंक्शन किसका था, स्क्वायर का, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई किससे, कांस्टेंट से है, ए से, तो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिला के टर्म दे रखा है साइन 2x - 4 e की पावर 3x, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, ये कर दिया इसका इंटीग्रेशन। इसमें मेरे को एक तो साइन दिख रहा है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस x प्लस सी, ऐसे ही e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। तो मेरे पास आ गया i इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा माइनस के कोस, फंक्शन के अंदर वेरिएबल मल्टीप्लाई है कांस्टेंट से, तो वेरिएबल कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन से बाहर है 4, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, जो फंक्शन के अंदर होगा, जैसे x के अंदर 3, ये सॉरी e की पावर के अंदर क्या है 3, तो ये फंक्शन के अंदर है, तो इसके लिए क्या आएगा e की पावर 3x/3, और प्लस का क्या जाएगा c कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। हमने इस क्वेश्चन में जो आज के 5 क्वेश्चन किए उनमें हमारा फॉर्मूला लगा है साइन का जो कि माइनस कोस होता है, कोस का जो कि माइनस साइन प्लस साइन होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। इसी के साथ दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जब भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।